तो वेलकम है एक बार फिर से नाइन्थ मैथमेटिक्स यूट्यूब चैनल पर। ये लेक्चर नंबर 28 है, इस चैप्टर का आखिरी लेक्चर। तो जो ऑप्शनल एक्सरसाइज है उसी को बता रहे हैं। देखते हैं पहला नंबर क्वेश्चन। अ वुडन बुक शेल्फ हैज external dimensions as follows: height 110 centimeter, depth 25, breadth 85. So इतना लंबा क्वेश्चन हम आपको पढ़ के बोर नहीं करेंगे। एक बुक शेल्फ का बात हो रहा है, अलमीरा है किताब रखने का। उसका हाइट दिया हुआ है, इधर पिक्चर आप देख लीजिए। हाइट दिया हुआ है 110 सेंटीमीटर, ब्रेथ 85 और ये जो डेप्थ है ना, गहराई 25 सेंटीमीटर है। सो बेसिकली हम लोग के लिए, हम लोग जब इसको कीवर्डियल फॉर्म में देखेंगे तो भाई एल बी एच हम लोग को चाहिए होगा। तो एल अपना ये है 110, बी है 85 और एच है 25। ठीक। अब क्या है कि इसमें जो तख्ता है यानी कि जो लकड़ी है, उस लकड़ी का मोटाई हर जगह पर 5 सेंटीमीटर है। मतलब यहाँ पर भी 5 सेंटीमीटर मोटा लकड़ी का यूज़ हुआ है, ये जो आपको दिख रहा है। यहाँ पर भी इतना पोर्शन में, इतना पोर्शन मतलब ये वाला, ये हिस्सा। ठीक है, उसी तरीके से ये हिस्सा, जहाँ भी मोटाई है 5 सेंटीमीटर है। अब इसको करना है पेंट और पॉलिश। तो बाहर में इसको करेंगे हम लोग पॉलिश। ठीक है, बाहर मतलब ये हो गया एक्सटर्नल पार्ट्स, ये नीचे वाला बाहर की तरफ, इधर भी और इधर भी, और फिर बैक पार्ट में। एक्सटर्नली इसको पॉलिश करेंगे 20 पैसा पर सेंटीमीटर स्क्वायर के रेट पर। ठीक है, 20 पैसा। और इंटरनली मतलब अंदर की तरफ पेंट करवाना है, यहाँ पर अंदर की तरफ पेंट करवाएंगे और पेंट करने का जो चार्ज है वो है 10 पैसा पर सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो पॉलिश करेंगे एक्सटर्नली, उसका चार्ज है 20 पैसा पर सेंटीमीटर स्क्वायर, और इंटरनली पेंट करना है 10 पैसा पर सेंटीमीटर स्क्वायर। तो टोटल कॉस्ट कितना पड़ेगा ये अपने को पता करना है। ठीक है, अब ध्यान से देखेंगे तो आप यहाँ पर पिक्चर देख पा रहे होंगे, ये फिगर हम बनाए हैं। इसको समझना थोड़ा ज़रूरी है, आपको हम बुक वाला ही दिखाते हैं। तो जब एक्सटर्नल का बात करते हैं, हम जब पॉलिश करेंगे तो पॉलिश 5 फेस पर होगा। देखिए, एक नीचे वाला सब बाहर से है। ठीक है, बाहर की तरफ से हो रहा है। 2 ये भी बाहर की तरफ से, 3 4 और एक पीछे वाला 5। तो 5 फेस पर एक्सटर्नली हम पॉलिश करें। इसके साथ साथ ये देखिए आप, यहाँ पर जो है ये भी तो सामने में, जब आप अलमीरा अगर आप देख रहे हैं, आप इमेजिन कीजिए, तो ये सामने में ये भी एक्सटर्नल हो जाएगा। मतलब बाहर से इसमें सिर्फ पॉलिश किया जाएगा, ये तो अंदर का चीज़ नहीं है। तो 1 2 3 4, ये चारों लाइन पर भी, जो कि 5 सेंटीमीटर चौड़ा है, और लंबाई इसका कितना हो जाएगा, लंबाई वो अभी हम आपको निकाल के दिखाएंगे। ठीक है, ऐसे देखिए लंबाई कितना हो जाएगा, 85 ये पूरा है। ठीक है, 5 सेंटीमीटर इधर का माइनस हो जाएगा मोटाई, और 5 सेंटीमीटर इधर का माइनस हो जाएगा। तब आपके पास जो है टोटल 75 सेंटीमीटर बचेगा। देखिए 5 सेंटीमीटर माइनस करने का मतलब ये है, यहाँ तक, हम यहाँ तक का बात कर रहे हैं एक्चुअली। ठीक है, ये वाला लाइन हट जाएगा। ठीक, इधर से यहाँ और इधर से आपका यहाँ तक, देखिए दिख रहा है यहाँ तक। हाँ, तो ये देखिए अभी हम माइनस कर लेते, तो वो जो बीच वाला लाइन है वो भी तो बाहर से होगा पेंट। ठीक है, तो 5 सेंटीमीटर उसका चौड़ाई हो जाएगा, और लंबाई हो जाएगा टोटल 85 में से 5 इधर 5 उधर माइनस कर देंगे तो 10 सेंटीमीटर माइनस हो जाएगा, मतलब 75 हो जाएगा। 75 सेंटीमीटर लंबाई और चौड़ाई 10। ठीक है, तो इस तरह का 4 हो जाएगा, 1 2 और 1 2 3 4 ऐसा। ठीक है, ये 4 हो गया। उसके बाद ये लंबा लाइन जो आपको दिख रहा है, एक ये हो जाएगा और एक ये हो जाएगा। तो मतलब एक्सटर्नल आपका 3 फेस पर, 3 रीजन पर जो है पेंट किया, पॉलिश किया जाएगा। एक तो आपका वो एक्सटर्नल 5 फेस हो ही गया, उसके बाद ये चारों 3 4, और उसके बाद ये दोनों। ठीक है, इसका लंबाई क्या हो जाएगा, इसका लंबाई 110 हो जाएगा और चौड़ाई 5। ये रेक्टेंगल है ना, छोटा सा रेक्टेंगल बन रहा है यहाँ पे, 110 लेंथ और 5 सेंटीमीटर ब्रेथ, तो ये 2 हो गया। उसके बाद इसका, तो यहाँ पर भी रेक्टेंगल ही है, यहाँ पे रेक्टेंगल का लेंथ हो जाएगा 75, मतलब 5 इधर माइनस 5 इधर माइनस, तो टोटल 85 में से 10 माइनस होगा 75, और चौड़ाई 5। तो ऐसा ऐसा 5 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 1 2 3 4, 75 इंटू 5 ऐसा। ठीक है, तो ये हुआ एक्सटर्नल का बात। इंटरनल का इसके बाद हम बात करेंगे। तो एक्सटर्नल का देखिए हम यहाँ पे वही, तो क्या किए हैं, ये तो आराम से हम बोल देंगे कि भाई एक्सटर्नल फेस है। ठीक, इनको नाम दे दिए, ये इसको कर दिए 1, देखिए आपको दिख रहा होगा यहाँ पे
1, ये हो गया 2, ये 3 और ये 4। उसके बाद ये लंबा जो रेक्टेंगल बन रहा है इसको 5 मान लिए, और ये जो लंबा रेक्टेंगल बन रहा है इसको 6 मान लिए। ठीक है, तो पहले इसी का कैलकुलेशन आपको हम दिखाते हैं। सो हियर एक्सटर्नल लेंथ अपना 110 है, ब्रेथ 85 है, हाइट 25 है। अगर इंटरनल लेंथ निकालेंगे, ठीक है, अगर हम चाहें इंटरनल लेंथ निकालना मतलब पूरे का, तो 5 ऊपर माइनस होगा, 5 नीचे माइनस हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा। ठीक है, तो 10 सेंटीमीटर लेंथ माइनस होगा तो 100 आ जाएगा, और ब्रेथ में भी वैसे ही 10 माइनस होगा 75 आ जाएगा, मतलब इधर 5 माइनस हो जाएगा। ठीक है, इधर और इधर। हाइट हाइट में सिर्फ 5 सेंटीमीटर माइनस होगा, हाइट में डबल माइनस नहीं होगा। क्यों? क्योंकि देखिए जब आप यहाँ पर जैसे इंटरनल ये आपका एक क्यूबॉइड बन जाता है अंदर में, ठीक है, तो अंदर में जब क्यूबॉइड बन जाता है तो इसका जब आप ये निकालेंगे ब्रेथ, सॉरी हाइट जब निकालेंगे मतलब डेप्थ निकालेंगे, तो डेप्थ जो है सिर्फ बाहर से, ये पीछे से जो 5 सेंटीमीटर मोटा है सिर्फ वो माइनस होगा, सामने में तो दरवाजा नहीं है ना, तो वो और 5 सेंटीमीटर माइनस नहीं होगा, सिर्फ पीछे वाला 5 माइनस होगा, और इसका 25 में से 5 माइनस होगा तो 20 हो जाएगा। ठीक, तो ये कीवर्ड के बारे में बाद में बात करेंगे, बट फिलहाल जो हाइट हो जाएगा वो 20 सेंटीमीटर हो जाएगा इंटरनल। सो इंटरनल हाइट यहाँ पे 20 सेंटीमीटर ले लिए। ना फॉर पॉलिशिंग वी हैव 3 रीजन्स, रीजन 1, रीजन 2 और रीजन 3 करके निकालें। तो रीजन 1 में आउटर 5 सरफेस है, आउटर 5 सरफेस का कैसे निकालेंगे, पहले एल से ले लेंगे चारों, और प्लस जो बैक पार्ट है, बैक फेस है, उसको एल इंटू बी कर लेंगे। सो 2 इंटू एल प्लस बी इंटू एच, एल का वैल्यू, एल इंटू बी। देखिए वैल्यू पुट करेंगे, एल का वैल्यू 110, ठीक है, और बी का वैल्यू 85 और एच का वैल्यू 25, और फिर ये एल इंटू बी 110 इंटू 85। ठीक, अब इन सबको कैलकुलेशन करेंगे। देखिए यहाँ पे आपको दिख भी रहा होगा तो हम उतना समझाएंगे नहीं, ये पूरा कैलकुलेट करके आ गया 19,100 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब रीजन 2 पर चलते हैं। द फ्रंट पोर्शन इंडिकेटेड एज 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6 इन द फिगर। ठीक है, इन फिगर यहाँ पे लिख देते हैं, इन फिगर। तो फिगर में इस तरीके से दिखाएं, ये पोर्शन सब आ जाएगा 1, 2, 3, 4, 5, 6। ठीक, सो उसका कैलकुलेशन, तो जैसा कि आपको हम बताएं, पहले वो चारों को, क्योंकि चारों एक एक जैसा है तो वो 4 को एक तरफ कर लिए, और 5 और 6 एक जैसा था उसको एक तरफ कर लिए। सो चारों का लेंथ और ब्रेथ, क्योंकि वो रेक्टेंगल है, तो देखिए ये हो गया आपका, इसका लेंथ कितना हो जाएगा, लेंथ हो जाएगा, अगर आप ध्यान से देख रहे होंगे तो देखिए ध्यान से, यहाँ से ये लाइन यहाँ से लेकर के यहाँ तक, ये हुआ इसका लेंथ। ठीक है, और ये लेंथ कितना होगा, टोटल है 85 यहाँ से यहाँ, तो ये 5 सेंटीमीटर चौड़ाई माइनस कर देंगे, और ये 5 सेंटीमीटर माइनस कर देंगे, 75। ठीक, और ब्रेथ तो वही ये हो गया, तो चौड़ाई बोल दिया है पहले से 5 है हर जगह, तो ये 5 हो गया, इनके 75 इंटू 5। ठीक, और ऐसा कितना है, 1, 2, 3, 4, तो चारों लिखते हैं वहाँ पे, देखिए 75 इंटू 5 इंटू 4, और उसके बाद वो दोनों लंबा वाला ये, तो इसका लेंथ तो ठीक ही है 110 सेंटीमीटर है पूरा। ब्रेथ ब्रेथ हो जाएगा ये पॉइंट, यहीं तक है ना, ये रेक्टेंगल इतना तक, और ये क्या है, ये चौड़ाई है उसका, तो चौड़ाई 5 सेंटीमीटर, सो 110 इंटू 5, वो लिखे 110 इंटू 5 दो बार। अब इसको कैलकुलेट करेंगे और कैलकुलेट करके आ जाएगा 2600 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक, देखिए आप देख भी पा रहे हैं, इसलिए हम उतना डिटेल में जाके नहीं बता रहे हैं कि ये मल्टीप्लाई हो डिवाइड। सो टोटल एरिया टू बी पॉलिश्ड, पॉलिश करने के लिए हम लोग के पास कितना एरिया आ जाता है। ठीक है, तो एक तो ये वाला आ गया इधर 19,100, और एक आपका रीजन 2 जो अभी हम निकाले, ठीक है, जिसमें कि ये दोनों को प्लस करके निकाले थे, कितना 2600। सो इन दोनों को प्लस कर देंगे, 19,100 2600 प्लस करके 21,700 आएगा। अब इसका दाम पता कर लेंगे, 20 पैसा के हिसाब से ले रहा था वो, चार्ज कर रहा था। सो इसको पैसा में रुपया में चेंज करेंगे बाय 100 करके, यहाँ 0 0 कैंसिल हो गया, 20 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे 4,340 रुपये आ जाएगा। तो इस तरीके से एक्सटर्नली हम लोग जो पॉलिश किए, पॉलिश करने का दाम पड़ गया 4340 रुपया। ठीक, अब आते हैं इंटरनल। तो इंटरनल में अपने को करना है पेंट। ठीक है, पेंट का चार्ज है 10 पैसा पर सेंटीमीटर स्क्वायर। अब यहाँ पर देखिए इंटरनली हो क्या रहा है, यहाँ पे 3 कीवर्ड बन रहा है, 1, 2, 3। ठीक है, तीनों का लेंथ ब्रेथ और हाइट हमको पता होना चाहिए, तभी हम पता करना है। इसमें भी फेस कितना हो जाएगा, 5 फेस हो जाएगा। देखिए 1, 2, 3, 4 और एक पीछे वाला। ठीक है, 5 फेस, तो ये पांचों का एरिया निकालना पड़ेगा। वैसे ही निकालेंगे, एल से प्लस एल इंटू बी कर लेंगे इसके लिए, लेकिन एल बी और एच तो पता चले। तो देखिए ये है लेंथ अपना, और ये लेंथ अभी हम निकाले थे थोड़ा देर पहले 75, पता चल गया। हाइट, हाइट मतलब ये वाला, ठीक है, कितना गहरा है, तो 20 सेंटीमीटर, क्योंकि पीछे का जो 5 सेंटीमीटर है मोटाई वो माइनस हो जाएगा 25 से। सो हाइट पता चल गया, लेंथ पता चल गया,
ब्रेथ, ब्रेथ में थोड़ा सा झमेला है, ध्यान से समझिए, समझ में आ जाएगा आपको। देखिए सो ब्रेथ हो गया कहाँ से कहाँ तक, कॉपी में समझाते हैं। सो ब्रेथ है अपना ये वाला पोर्शन, देखिए यहाँ से लेकर के यहाँ तक, यही है ना ब्रेथ आपका, ठीक है। तो ये कैसे पता चलेगा, अब देखिए ये कितना है, ये मोटाई है, ठीक है 5 सेंटीमीटर, ये भी मोटाई है 5, ये भी 5 और ये भी 5, 5 10 15 20। सो ये पूरे लाइन का लंबाई है 110, 110 में से इसको ये चारों को घटा देंगे, यानी कि 110 में से 20 घटा दिए, कितना बचा 90। 90 को अब 3 भाग करेंगे, क्यों 3 भाग करेंगे, क्योंकि यहाँ पे 3 ये बन रहा है, क्यूबॉइड बन रहा है, ठीक है। सो 90 को अगर 3 से भाग कर देंगे तो 30 आ जाएगा, यानी कि 30 सेंटीमीटर इसका आ जाएगा ब्रेथ। ये भी 30, ये भी 30, ये भी 30, ठीक है। तो वही चीज़ हम यहाँ पे लिखे, देखिए फॉर पेंटिंग वी हैव 3 क्यूबॉइड्स इंडिकेटेड एज ए बी एंड सी इन फिगर। फिगर में हम उसको ए बी और सी करके नाम दे दिए हैं ताकि आसानी से समझ में आए, ए बी सी, ठीक। सो हैविंग लेंथ वही 75, वो तो कॉमन है, इससे पहले भी निकालते। ब्रेथ में जैसे आपको अभी हम समझाए, 110 में से पहले 20 घटा दिए, 90 आ गया, 90 को 3 से भागा कर दिए, ठीक है 30 आ गया। और हाइट आपका वही 25 में से 25 सेंटीमीटर तो डेप्थ दिया हुआ है ना, गहराई है ही 25 सेंटीमीटर, लेकिन वो जो क्यूबॉइड बन रहा है उसमें क्या होगा कि पीछे वाला 5 सेंटीमीटर माइनस हो जाएगा। पीछे वाला मतलब ये बुक में आपको पता चलेगा, यहाँ ये जो बैक पोर्शन है, बैक पोर्शन का 5 सेंटीमीटर मोटाई वो माइनस हो जाएगा, 25 माइनस 5 20 आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आ गया अपने यहाँ पे 20 सेंटीमीटर, ठीक। तो अब इसका हम लोग एरिया पता कर लेंगे। सो यहाँ पे लिखे एरिया टू बी पेंटेड इज इक्वल टू वही एल से प्लस एल इंटू बी, वो 5 फेस हो जाएगा उसका, और वैसा वैसा कितना है 3 है, 3 की वर्ड है तो 3 से मल्टीप्लाई। सो एल का वैल्यू 2 इंटू एल प्लस बी इंटू एच, फिर प्लस ये एल इंटू बी का एल इंटू बी इंटू 3। वैल्यू पुट किया, एल की जगह पर देखिए 75 रखे हैं, बी की जगह पर 30, एच की जगह पर 20, और प्लस ये फिर एल इंटू बी 75 इंटू 30। ये पूरा जब वैल्यू आ जाएगा तो उसको 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि 3 की वर्ड है अपने पास। कैलकुलेट करेंगे, कैलकुलेट करके आ जाएगा 19,350 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसका दाम पता कर लेंगे, 10 पैसा पर सेंटीमीटर स्क्वायर दाम था। सो 10/100, यहाँ पे 0 जो भी है कैलकुलेशन की, इसका आ गया 1935 रुपये। सो इस तरीके से टोटल कॉस्ट, पहले एक्सटर्नल का पॉलिश करने का आ गया था 4340, और इधर इंटरनल को पॉलिश करने का आ गया 1935, दोनों को प्लस किए 6275 रुपये आंसर, ठीक है। आप बुक में देखना चाहें तो देख लीजिएगा आंसर, ये आंसर सही है, ठीक है। तो बस चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर, या फिर एक बार और फ्रेश में आपको बता दें। सो मेन बेसिक यहाँ पर ये है कि भाई जब एक्सटर्नल हम काम कर रहे हैं तो एक्सटर्नल में ये पांचों फेस आएगा, 5 फेस आया, उसके बाद 1 2 3 4 ये आएगा, और 5 6 ये आएगा, ठीक है। तो एक्सटर्नल का तो LBH आपको पता है टोटल, इसका लेंथ हो जाएगा 110, बी हो जाएगा 5, ठीक है। और उसके बाद इसका लेंथ हो जाएगा 75 और बी हो जाएगा 5। सो इस तरीके से इसका हम निकाल लिए, देखिए सारा कैलकुलेशन करके अपना 19,100 इधर आ गया, पहले वो पांचों फेस का, और फिर जो है जो 1 2 3 4 5 6 करके लिखे उसका आ गया अपना 2600, ठीक, ये हो गया। उसके बाद इंटरनल में क्या है कि 3 क्यूबॉइड बन रहा है, ठीक। तो 3 क्यूबॉइड का लेंथ तो ठीक है 75 है, बट ब्रेथ क्या होगा, ब्रेथ आएगा 30 सेंटीमीटर। कैसे आया तो बताते हैं एक बार फिर से। क्या है कि ये टोटल 110 है पूरा, इसमें ये 5 माइनस होगा, ये भी 5 माइनस होगा, बीच वाला पेन से दिखाते हैं ये, ठीक है, ये भी 5 माइनस होगा, ये भी 5 माइनस होगा। सो 5 10 15 20 माइनस हो गया, 110 माइनस 20 90 बचा, 90 का 3 भाग हो जाएगा, 1 2 3, सो 30 करके आ जाएगा, ठीक है। सो ब्रेथ आ गया 30, तो ब्रेथ हो गया अपना 30, और हाइट तो 20 आएगा ही, 25 माइनस 5 करके। ये LBH के हिसाब से उसका वही पांचों फेस का एरिया निकाल लेंगे अपना, ठीक है। पांचों फेस का एरिया निकाल करके 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, आ जाएगा 19,350 सेंटीमीटर स्क्वायर। 10 पैसा के हिसाब से उसका दाम पता कर लिया 1935, और दोनों कॉस्ट को आपस में प्लस कर दें 6,275, ठीक है। चलिए 2 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। सो 2 नंबर क्वेश्चन में अपना ये फिगर दिया हुआ और इसी में सारा खेल है, इसलिए हम डायरेक्ट समझा देते हैं। तो एक स्फेयर है और इस स्फेयर का डायमीटर है 21 सेंटीमीटर, ठीक है। इसको करना है पेंट, सिल्वर पेंट करना है, जिसका दाम है 25 पैसा, थोड़ा महंगा है तो 25 पैसा पर सेंटीमीटर स्क्वायर इसका कॉस्ट पड़ेगा, ठीक है, पेंट करने का।
और डायमीटर 21 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो ऐसा ऐसा 8 जो है स्फेयर है, ठीक। उसके बाद ये सारा स्फेयर आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर सिलेंडर पर खड़ा है, मतलब सिलेंडर के ऊपर में रखा हुआ है इसको, ठीक है। बेस उसका सिलेंड्रिकल है। सो ये सिलेंडर को भी पेंट करना है और उसको ब्लैक कलर में पेंट करना है। तो ब्लैक कलर का थोड़ा दाम कम है, 5 पैसा पर सेंटीमीटर स्क्वायर के हिसाब से पेंटिंग करना है, ठीक। सो इस सिलेंडर का आपको रेडियस दिया हुआ है 1.5 सेंटीमीटर और हाइट दिया हुआ है कितना, 7 सेंटीमीटर, ठीक है। बात समझ में आ रहा है। ये इसका डायमीटर 21 सेंटीमीटर दे दिया, सिलेंडर का रेडियस 1.5 सेंटीमीटर और हाइट दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर, राइट। सो ऑब्वियस बात है कि ये जो सिलेंडर है ये भी 8 पीस होगा, ठीक। तभी तो 8 के ऊपर 8 सिलेंडर के ऊपर 8 स्क्वायर रखा हुआ है। तो टोटल जो है दाम कितना पड़ेगा ये अपने को पता करना है। अब ध्यान देने वाला बात क्या है कि जब स्फेयर को पेंट करेंगे तो ये पोर्शन उसका पेंट नहीं होगा, ये वाला पोर्शन, ठीक है। तो ये पोर्शन अपने को माइनस करना पड़ेगा। अब ये पोर्शन क्या है, ये पोर्शन है इस सिलेंडर का अपर पार्ट, ठीक है। और सिलेंडर का अपर पार्ट, अपर पोर्शन क्या होता है, सर्कुलर होता है। सो उस सर्किल को हमको माइनस करना पड़ेगा पाई आर स्क्वायर करके। पाई आर स्क्वायर करके माइनस जरूर करेंगे, लेकिन आर किसका लेंगे, सिलेंडर का लेंगे, क्योंकि वो सिलेंडर का सर्कुलर पोर्शन है, ठीक है। सो जब स्फेयर का एरिया निकालेंगे तो स्फेयर का एरिया में से इसको माइनस करना पड़ेगा, लेकिन इसमें पाई आर स्क्वायर में रेडियस डालेंगे हम लोग सिलेंडर का, ठीक है। तो चलिए बनाते हैं जी। तो 2 नंबर में डायमीटर अपना दिया हुआ है 21 सेंटीमीटर, रेडियस हो गया 21/2, राइट। सो इसका सरफेस एरिया पता कर लेंगे 4 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। कैलकुलेट किए, इसका आ गया 1386 सेंटीमीटर स्क्वायर, ओके। अब एरिया टू बी नॉट पेंटेड, जो हम पेंट नहीं कर रहे हैं, कौन सा, बेस ऑफ द स्फेयर, ठीक है। बेस ऑफ द स्फेयर रेस्टिंग ऑन द सिलेंडर, सिलेंडर पर जो पार्ट है उसका वो अपना जो है पेंट नहीं होगा। तो उसका एरिया क्या हो जाएगा, क्योंकि वो सर्कुलर है तो पाई आर स्क्वायर, लेकिन आर किसका होगा, सिलेंडर का, क्योंकि वो सिलेंडर का सर्किल है, ठीक है। ऐसा है ना, सिलेंडर का ये ऊपर वाला पोर्शन है तो सिलेंडर का ही वो सर्किल है ना, इसलिए आर हो जाएगा 1.5। इसको हम लोग सॉल्व कर लेंगे तो यह आ जाएगा अपना 7.07 अप्रोक्स में, ठीक है। एग्जैक्ट नहीं है, अप्रोक्स है। सो ये आ गया। इस तरीके से एरिया टू बी पेंटेड, कितना एरिया हम पेंट करेंगे, तो टोटल एरिया था 1386, ठीक है। तो टोटल एरिया 1386 था और उसमें से ये 7.07 को माइनस कर देंगे तो आ जाएगा अपने पास 1378.93 सेंटीमीटर स्क्वायर। इतना एरिया पेंट होगा स्क्वायर में। तो अब उसका दाम पता कर लेते हैं। सो कॉस्ट यहाँ पर पता कर लें, जितना एरिया था वो तो है 1378.93 और उसका जो रेट दिया हुआ था 25/100, मतलब 25 पैसा दिया हुआ था तो बाय 100 करके उसको रुपीज़ में चेंज कर दिया और इंटू 8, क्योंकि टोटल 8 स्क्वायर्स है। सो इस पूरे को सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा आपके पास 2757.76 रुपीज़, ठीक है। 2757 रुपया 76 पैसा अप्रोक्स में। अब आते हैं सिलेंडर पर। सिलेंडर भी 8 पीस है, वो ऑब्वियस बात है। तो रेडियस उसका 1.5 है, हाइट 7 है। उसका जो कॉस्ट, सीधे कॉस्ट निकालिए तो कॉस्ट में पेंट कहाँ पर होगा, सीएसए में पेंट होगा सिर्फ उसका, ठीक है। ओनली सीएसए, ऊपर और नीचे में तो पेंट होने से रहा। सो सीएसए इंटू 8 इंटू जो दाम है उसका 5 रुपये है, 5 पैसा है तो 5/100 कर दिए। आपको लग रहा हो कि हम इतना हड़बड़ी में क्यों बता रहे हैं ना सॉरी। तो आराम से, सो 5/100 इसको कर दिए। अब क्या करेंगे, सीएसए का वैल्यू 2 पाई आर एच। सो 2 पाई की जगह पर 22/7, आर आ गया अपना 1.5 और एच की जगह पर 7 ये रख दें। और वो बस अपना कैलकुलेशन है, आपको जैसा करना है आप कीजिए, ठीक है। हम ये कैलकुलेट किए और कैलकुलेट करके आ गया 26 रुपीज़ 40 पैसा, 26 रुपये 40 पैसा, ठीक है। तो टोटल दाम पहला का आ गया था, वो स्फेयर का आ गया था 2757.76 और इसका आ गया 26 रुपये 40 पैसे। दोनों को प्लस करेंगे तो 2784.16 आ जाएगा। ये अपना आंसर है अप्रोक्स में, ठीक है। तो आप देख सकते हैं बुक में यहाँ पे 3-2 है, बट वो चलेगा क्योंकि भाई हम लोग क्या किए हैं, पॉइंट को अप्रोक्स किए हैं बार बार, तो उस चक्कर में तो यहाँ पे थोड़ा सा कम हो गया। अगर आप एग्जैक्ट लेंगे पॉइंट के बाद 3 नंबर 4 नंबर ऐसे करके तो आपका पूरा आ जाएगा। वेल, तो इस तरीके से 2 नंबर हुआ अपना ख़त्म। अब देखते हैं 3 नंबर। सो 3 नंबर बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। क्या है कि एक स्फेयर का डायमीटर को 25% हम घटा देते हैं, कम कर देते हैं, तो उसका जो कर्व सरफेस एरिया है वो कितना कम होगा। देखिए घुमाया है, कर्व सरफेस एरिया बोला है, जबकि स्फेयर में कर्व सरफेस एरिया होता ही नहीं है, उसका सिर्फ एक ही एरिया होता है, सरफेस एरिया टोटल, ठीक है। बट एक हिसाब से सही भी है क्योंकि जो जो भी एरिया है उसमें वो तो कर्व्ड ही है ना। सो यहाँ पे कर्व सरफेस एरिया लिख दिया। बट स्टूडेंट का गलती क्या होगा कि वो 2 पाई आर स्क्वायर मार देगा वहाँ पे। 2 पाई आर स्क्वायर भाई वो हेमिस्फेयर का होता है, स्फेयर का नहीं, ठीक है। तो स्फेयर में एक ही एरिया है 4 पाई आर स्क्वायर,
तो उसी पर हमको काम करना है। बेसिक बात क्या है कि डायमीटर को 25% कम कर दें तो सरफेस एरिया कितना कम होगा ये पता करना है। सो यहाँ पर क्या है कि ऐसा सेटिंग क्यों कर दिए हैं, इधर एक कॉपी इधर ही, क्योंकि हम कॉपी के आधा हिस्सा में इसको बनाया, ठीक है, थोड़ा कॉपी का बचत कर रहे हैं। तो वेल इनिशियल डायमीटर हम मान लेते हैं कि 2r है, ठीक है, इसलिए रेडियस कितना हो जाएगा, 2r को हम 2 से डिवाइड करेंगे, राइट। सो कितना हो जाएगा, 2r बाई 2, 2 कट जाएगा, r हो जाएगा, मतलब कैपिटल R। तो ये हो गया, ध्यान रखिएगा, मतलब ध्यान से देखिए, नहीं तो आप आर के चक्कर में फंस जाइएगा फिर। तो डायमीटर 2r मान के चले तो रेडियस हो गया उसका r, सो सरफेस एरिया 4πr², कोई दिक्कत नहीं। अब जब डिक्रीज कर देंगे तब क्या होगा, तो डिक्रीज क्या करना है, कह रहा है कि डायमीटर को 25% डिक्रीज करना है। सो डायमीटर में 25% कम करेंगे, यानी कि माइनस करेंगे, लेकिन 25% किसका, उसी का, डायमीटर का ही। सो डायमीटर में से 25% डायमीटर का ही माइनस करेंगे, यानी कि 2r माइनस 25% ऑफ 2r। समझ पा रहे हैं, 2r माइनस 25% ऑफ 2r, कि 2r में से 25% कम कर रहे हैं, बट किसका, 2r का ही, इसलिए यहाँ पे 25% ऑफ 2r लिखे, राइट। सो अब यहाँ पर दोनों में से 2r कॉमन ले लेंगे, तो इसमें तो 1 बचेगा, और माइनस यहाँ पे 25%, परसेंट का मतलब बाय 100, इसको हम सॉल्व करेंगे। देखिए आप सॉल्व कीजिए, थोड़ा सा हाथ पैर चलिए। सो इसको सॉल्व करके आ जाएगा 3r/2, ये हो गया। डिक्रीज करने के बाद डायमीटर इतना हुआ, तो रेडियस कितना होगा, रेडियस हो जाएगा आपका 3r/4, ठीक। इसको भी थोड़ा सा आप खुद से दिमाग लगाइए कि भाई हम यहाँ पे क्या किए हैं। अगर आप इतना नहीं कर पाए तो मतलब पूरा क्लास देखना आपका बेकार हो गया। फिर ठीक है, तो रेडियस हो गया 3r/4, ठीक। डिक्रीज के बाद, तो डिक्रीज के बाद सरफेस एरिया कितना आया वो पता कर लेते हैं। सरफेस एरिया हो जाएगा 4πr², r है अपना 3r/4, तो 3r/4 का स्क्वायर। अब ये भी सॉल्यूशन कैलकुलेशन है, कैलकुलेशन कीजिए कीजिए खुद से कीजिए, हम नहीं बताएंगे आज उतना। सो यहाँ पर सरफेस एरिया आ गया 9r² π/4, ठीक, ये आ गया। अब अपने को ये पता करना है कि भाई ये जो सरफेस एरिया आया ये कितना परसेंट कम हुआ। इसका मतलब ये तो तय है कि जो भी आया अपने पास ये कम है, ये कम है, कुछ परसेंट कम है। तो हम ये मान लेते हैं कि लेट इट डिक्रीज बाय x%, कि x% इसमें कमी आ गया। तो x% किस में से कम हुआ, ठीक है, जितना टोटल पहले था उसमें से 4πr² में से x% कम हुआ। तो इस लाइन का मतलब ये हो जाता है, ये जो लाइन लिखे कि भाई मान लेते हैं कि x% कम हुआ, इसका मतलब हुआ कि 4πr² में से x% किसका, 4πr² का ही, है ना, x% 4πr² का ही कम हो गया, और कम होने से कितना आया, 9r² π/4, राइट। एक बार फिर से सुनिए, x% कम हुआ, तो x% कम कौन है, ये है, मतलब कम होकर के इतना आया, राइट। किसमें से, जो पहले था टोटल, पहले था टोटल 4πr², इसमें से x% कम किए, ठीक है, इसमें से x% कम किए, कम मतलब माइनस किए, तो आ गया 9r² π/4। अब यहाँ के बाद कैलकुलेशन है, चलिए इसको थोड़ा सा हम समझा देते हैं आपको। सो 4πr² दोनों में है, कॉमन ले लेंगे, यहाँ पर 1 बचा और यहाँ पे x% बचा, मतलब x/100 बचा। सो πr² कट जाएगा, इधर 4 है, इधर 9/4 बचा, ठीक है, और यहाँ पे अंदर में एलसीएम कर लिए। सो 100 माइनस x/4 हो गया, इधर 4 इधर 9/4, ठीक। क्रॉस क्रॉस नहीं, पहले यहाँ 4 को मल्टीप्लाई कर लेंगे। सो 400 माइनस एक्स बाई, सॉरी 400 माइनस 4x आ जाएगा बाई 100। तो भाई देखिए 400 माइनस 4x बाई यहाँ पे 100 आ गया, और इज इक्वल टू इधर 9/4 था। सो 4 से इसको काट दे 25 बार में, और 25 को 9 से मल्टीप्लाई कर दे 225। सो 400 माइनस 4x इज इक्वल टू 225। अब 400 को उस साइड लेके चले गए तो माइनस 400, इन दोनों को माइनस किया -175, माइनस और माइनस कैंसिल, 4 उधर जाएगा डिवाइड होगा, डिवाइड होकर के आएगा 43.75। सो हेंस द एसे डिक्रीज्ड बाय 43.75%। खत्म हुआ इस तरीके से ये चैप्टर अपना। इस चैप्टर में एक भी, ठीक है, तो इस चैप्टर में एक भी ना ही हम एग्जाम्पल छोड़े हैं ना ही एक्सरसाइज छोड़े, यहाँ तक कि आपको ऑप्शनल एक्सरसाइज भी बता दी, सारा चीज हम बता दी, ठीक है। अब इतना पर भी अगर कोई ना पढ़े तो फिर मतलब क्या कह सकते हैं उसमें फिर, ठीक है। तो ये एक बात हम आपको बताना चाहेंगे, यहाँ पर भगवत गीता में कृष्ण जब जब गीता खत्म हो जाता है, ठीक है, खत्म होने के बाद कृष्ण बताते हैं
अर्जुन को कि भाई ये गीता का जो पाठ करता है, जो पढ़ता है, उसको तो हम मिल ही जाते हैं, मतलब वो मेरे धाम को आ जाता है, उसको मुक्ति मिल जाता है। बट ये जिसको सुनाता है, ठीक है, उसको भी मुक्ति मिल जाता है और सुनने वाले को भी मुक्ति मिल जाता है, ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है, ठीक। लेकिन सुनने वाला और सुनाने वाला, मतलब जो सुना रहा है वो तो ठीक है, वो तो भक्त है मेरा, ठीक, मानते हैं। बट सुनने वाला भी भक्त होना चाहिए। अगर सुनने वाले के मन में इच्छा नहीं है, वो भगवान को ही नहीं मानता, वो कृष्ण ऐसे कहते हैं कि अगर वो मेरे पे ही विश्वास नहीं करता, तो फिर उसको सुना के क्या लाभ है? उसको कभी नहीं सुनाना है। उस इंसान को कभी बताना ही नहीं है जो मेरे पे विश्वास नहीं करता, मेरे पे भरोसा नहीं करता। जो जिसका भगवान में, वो परम ब्रह्म में कोई भरोसा नहीं है ना? जो मानता नहीं है कि भई भगवान नाम का भी कोई चीज़ होता है, वो कुपात्र है। क्या है? कुपात्र। कुपात्र का मतलब अच्छा पात्र नहीं है, वो सुनने का अधिकारी नहीं है। सुनाना भी उसी को है जो सुनने के लायक है। ठीक है? देखिए कितना अच्छा बात बोल के गए। तो सेम उसी वही चीज़ यहाँ पे पढ़ाई में भी अप्लाई होता है। पढ़ाना भी उसी को चाहिए जो पढ़ने के लायक होता है। ठीक है? जो सुपात्र हो। क्या हो? सुपात्र। सुपात्र का मतलब सुंदर पात्र जो हो। पात्र का मतलब स्टूडेंट हो गया, जो जो अच्छा स्टूडेंट हो। अब अच्छा स्टूडेंट का मतलब क्या हो गया कि भाई जो पढ़ता है। सिंपल बात है, स्टूडेंट का मतलब पढ़ना, पढ़ाई, स्टडी। तो भाई जो पढ़ता लिखता ही नहीं है, सिर्फ यूट्यूब, पबजी और पता नहीं क्या क्या सब यूट्यूब में देखते रहता है, तो टाइम पास सिर्फ जो करता है वो तो मतलब क्या करेगा लाइफ में फिर? ठीक है, मतलब पढ़ने के पॉइंट ऑफ व्यू से हम ये कह रहे हैं, हम ये नहीं कह रहे हैं कि लाइफ में वो कुछ कर ही नहीं पाएगा। ठीक है, बहुत सारा ऐसा एग्जाम्पल है दुनिया में जो कि जो है बहुत कॉलेज तक छोड़ दिया यार, कॉलेज छोड़ करके वो इधर उधर काम में लगा और बना हुआ है। बिल गेट्स ही है, वो कॉलेज छोड़ करके ही, हाँ, वो सेकंड ईयर में था तभी वो कॉलेज छोड़ लिए थे, बट फिर भी है ना, दुनिया के सबसे अमीर आदमी है। तो हम ये नहीं कह रहे हैं कि भाई आप अगर नहीं पढ़ रहे हैं तो कुछ भी नहीं कर पाएंगे लाइफ में। हम ये कह रहे हैं कि आप अगर नहीं पढ़ रहे हैं तो पढ़ाई के क्षेत्र में, है ना, पढ़ाई के क्षेत्र में आप कुछ नहीं कर पाएंगे, जीरो बट्टे सन्नाटा। नील बट्टे सन्नाटा होगा पढ़ाई के क्षेत्र में। बाकी अब आपका किसी में किसी चीज़ में इंटरेस्ट है और कुछ है, वो हमको नहीं पता। भाई आपका लाइफ क्या है, बैकग्राउंड क्या है, क्या कनेक्शन है, फैमिली मेंबर क्या है, फैमिली में क्या है, तो वो सब हमको कुछ नहीं पता है। हम सिर्फ आपको एक ही पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हैं, पढ़ाई के व्यू से, बिकॉज आप स्टूडेंट हैं और हम आपको पढ़ा रहे हैं, इसलिए हम आपके टीचर हैं। सो मेरा और आपका रिलेशन ये पढ़ाई के कारण ही है। ठीक है, पढ़ाई को बीच से गायब कर दो, दुनिया से गायब कर दो कि पढ़ाई है ही नहीं, तो ना हम है ना आप है। ठीक है, ना टीचर ना स्टूडेंट, कोई रिलेशन नहीं। इसीलिए हम आपको यहाँ पे जो भी कह रहे हैं भाई पढ़ाई के पॉइंट ऑफ व्यू से कह रहे हैं, आप प्लीज़ इसको अन्यथा ना ले। ठीक है, तो पूरा चैप्टर हम बता दें, इसके बाद भी अगर आप नहीं पढ़ रहे हैं, आप क्लासेस नहीं देख रहे हैं, ठीक है, आप कमेंट करके हमको नहीं बता रहे हैं कि सर हमको ये समझ में आया या फिर वो समझ में आ गया या फिर कुछ कुछ भी। देखिए हम हमको कैसे पता चलेगा? हम एक ये यूट्यूब में हम वीडियो डाल रहे हैं तो वहाँ वहाँ पर आप वीडियो देख रहे हैं, हम ये बना रहे हैं अभी अभी पता है रात का लगभग 3 बज रहा है, ठीक है, बट हम सोचे कि नहीं बना लेते हैं। तो ऐसा नहीं है कि हम आप पर एहसान कर रहे हैं या कुछ कर रहे हैं, बस मेरा शौक है। वो अ, गीता में ये कहा भी गया है कि भाई आप कुछ करें नहीं करें फिर भी आपका जो स्वभाव है, ठीक है, स्वभाव, स्वभाव, जो आपका स्वभाव है, स्वभाव मतलब नेचर, आप उससे बाउंड है, मतलब उससे बंधे हुए हैं, तो अपने नेचर के हिसाब से आपको काम करना ही करना पड़ेगा। ठीक, तो अर्जुन को वही बताते हैं कि क्योंकि आप क्षत्रिय हैं और क्षत्रिय का स्वभाव होता है युद्ध करना, है ना, धर्म के लिए युद्ध करना, रक्षा करना, तो युद्ध तो करोगे ही। ठीक है, तुमको युद्ध करना ही है। ऐसा समझना कि हम नहीं करेंगे, वो अहंकार है तुम्हारा, वो हो ही नहीं सकता। तुम कहीं भी भाग जाओ, युद्ध करना ही पड़ेगा, क्योंकि वो स्वभाव है। सो जिसका जो स्वभाव है वो उसके हिसाब से काम करेगा ही करेगा। सो वैसे ही टीचर का स्वभाव पढ़ाना होता है, तो इसलिए हम पढ़ा रहे हैं। तो उसी तरीके से जो स्टूडेंट है, सही मायने में जो विद्यार्थी है, उसका स्वभाव पढ़ना होता है। तो पढ़ेगा ही पढ़ेगा हर हाल में। सो इसलिए हम ये उम्मीद करते हैं कि भाई आप पढ़ें, ठीक है। और कमेंट सेक्शन में आप बताएं हमको। और आज ये हम एक नया एक तरीके से एक्सपेरिमेंट किए कि सारा क्वेश्चन पहले ही सॉल्व कर लिए और सिर्फ आपको बताएं हाँ ऐसे 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 हुआ,
ठीक है, और यहाँ कैलकुलेशन किए, ये हुआ, वो हुआ और ऐसे करके खत्म हुआ। तो इस बारे में भी आप हमको अपना विचार बताएं कि ये एक्सपेरिमेंट आपको कैसा लगा। आगे जो क्लासेस लाइन्स एंड एंगल जैसे चैप्टर चल रहा है, तो क्या उसमें भी हम ऐसे ही करें, सिर्फ क्वेश्चन बना करके उसको डायरेक्ट हम बता दें कि हाँ ऐसे ऐसे है, इस तरीके से यहाँ पे सॉल्व हुआ, यहाँ मल्टीप्लाई हुआ और ऐसे आ गया आंसर, ऐसे बताएं, या फिर वो पुराना वाला तरीका सही है कि भाई आपको लाइव बना करके दिखा रहे हैं कि जैसे लिख लिख करके बनाते थे वैसा। ठीक है, तो आप हमको बताएं। ठीक है, आपके कमेंट का इंतजार रहेगा और आप पढ़िए। ठीक है, एग्जाम्पल्स, एक्सरसाइज, सारा क्वेश्चन हम बता दिए। जहाँ कहीं भी दिक्कत होता है आप प्लीज़ आइए वापस वीडियोस में और आकर के आप देखिए। ठीक है, कहीं भी आपको दिक्कत होता है आप देखिए उसको। तो बस, ठीक है, मिलते हैं आपसे अगले क्लासेस, अगले लेक्चर्स में। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय।